हरिओम। आत्मी भक्तजनों सब प्रेम। जय श्री हरि। प्रसंग है कि सिकंदर अपने जीवन में बहुत सारी संपदा अर्जित किया। लूट खसोट मार पीट विश्व विजय में उसने जो भी संपदा कमाई, मरने से पहले दरबारियों को इकट्ठा करके बोला कि ऐसा प्रबंध करो कि संपदा मेरे साथ स्वर्ग चला जाए। दरबारियों ने सारी संपदा लाकर इकट्ठे किया, परंतु स्वर्ग जाने का कोई उपक्रम नहीं मिला। सिकंदर मरने लगा तो पूछा कि मैं तो जाने वाला हूँ, अब ये संपदा मेरे साथ कैसे जाएगा, कोई उपाय तो बताओ। डर से कोई बोल नहीं रहे थे सिकंदर महान के डर से, फिर भी सब चुप थे। बोला आज तक ऐसा तो हुआ नहीं है। बोला हुआ तो नहीं है, मैं भी जानता हूँ। तो बताओ मैंने जीवन में इतनी संपदा इकट्ठा क्यों किया जब मेरे साथ कुछ नहीं जाएगा। खाली हाथ आया हूँ और खाली हाथ जा रहा हूँ। इतने लोगों की रक्तपात क्यों किया। सिकंदर विश्व विजय किया था, बहुत सारे लोगों को मारा था, तभी तो विश्व विजेता बना। तो बोला कि मैंने इतनी हत्याएं क्यों की, मेरे साथ क्या जाएगा। इसलिए सुनो दरबारियों, सुनो मेरे अनुयायियों, इस सारी संपदा तो मेरी यहीं रह जाएगी। तो एक काम करना। बोला जी हुजूर, कहा जाए क्या करूं। तो जनाजे में मेरे दोनों हाथ बाहर निकाल देना। कहते हैं कि उन लोगों को कब्र में दफनाया जाता है, जैसे हम हिंदुओं को जलाया जाता है वैसे गैर हिंदुओं को दफनाया जाता है। तो बोला कि कब्र से दोनों हाथ बाहर निकाल देना। बोला क्यों। तो ये हाथ मेरा दर्शाएगा कि सिकंदर खाली हाथ आया और खाली हाथ गया, नाहक में इतना खून खराबा किया। तो यह बात पूरे संसार पर लागू होती है, पूरे संसार पर फिट होती है। मनुष्य खाली हाथ आया है और खाली हाथ जाएगा। सिकंदर ने यह संदेश, यह मैसेज छोड़ा संसार वासियों के लिए जनाजे में अपने दोनों हाथ निकलवा कर कि सिकंदर खाली हाथ आया है, खाली हाथ गया, नाहक में इतना खून खराबा किया। तो यही बात संपूर्ण संसार के वासियों को सीख मिलती है कि लोग खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। फिर इतनी खून खराबा क्यों, इतनी लूट खसो चोरी बेईमानी क्यों, जब कुछ भी साथ नहीं जाएगा। साथ जाएगा सिर्फ आपका सत्कर्म। बस यही आपके लिए लाभदायक है। दुष्कर्म करोगे तो भी साथ जाएगा, उसी के अनुसार अगला योनि मिलेगा। स्वर्ग सत्कर्मों का, नरक दुष्कर्मों का प्रतिफल है। तो फिर ये मार काट लूट खसोट, ये सारी गलत प्रवृत्तियां क्यों। मनुष्य अर्न करता है, अर्जित करता है धन किसके लिए, अपनी संतान के लिए। कई पीढ़ियों तक आराम से खाए, पर क्या पता कि वो आराम से खाएगा या बर्बाद कर देगा, ये कौन जानता है। किसी कवि ने बड़ा खूब ही कहा है, पूत सपूत धन अर्जब काहे, पूत कपूत धन अर्जब काहे। पुत्र अगर सच्चा हुआ, सपूत हुआ, तो फिर धन अर्जित करने से क्या फायदा। पुत अगर कपूत हुआ तो फिर धन अर्जित करने से क्या फायदा। सपूत होगा तो स्वयं धन अर्जित कर लेगा, कपूत होगा तो आपका सारा धन वेश्याओं में, शराब में, जुआ में, मुकदमा में खर्च कर देगा। फिर धन का फायदा क्या। धन गलत तरीके से जो कमाया जाता है, गलत तरीके से निकल भी जाता है, इसमें कोई शक की बात नहीं। किसी का किडनी फेलियर हो रहा है, किसी का हार्ट अटैक हो रहा है, किसी का रोड एक्सीडेंट हो रहा है, किसी को यह रोग, किसी को वह रोग। तो पहला तो वह रोगों के द्वारा ही निकल जाता है। मनुष्य को
यह रोग जो मिलता है उसके पापों का ही कर्म है। अगर वो आज ने किया है तो भूतकाल में यानी पूर्व जन्म में जरूर किया होगा, तभी तो उसे ऐसा कुछ भी हुआ। दूसरा, उसे गलत लत लग जाना सुराया सुंदरी का। और तीसरा, नाहक की लड़ाई मुकदमे में खर्च होना। इस सब गलत कमाई का, गलत तरीके से निकलने का ही प्रतिफल है। धन कमाया जाता है सिर्फ मेंटेनेंस के लिए, न कि भविष्य में संजोने के लिए। साधु सन्यासी पहले 5 घर भिक्षा मांगते थे। 5 घर में जो भी मिल जाता था उसी से जीवन का गुजारा कर लिया करते थे, उससे अधिक नहीं। अगर मिला तो खाए, अगर 5 घर में दुत्कार कर, फटकार कर या कुछ कहकर भगा दिया तो समझो कि वे समझते थे कि आज प्रभु की यही कृपा है। वैसे ही गृहस्थों के लिए भी कहा गया है कि उतने ही अर्जित करो जितना सा आपका आज समझ जाए। कल क्या होगा कल करना, कल के लिए जमा करना यही मूर्खता है। परंतु आज तो विडंबना यही है कि चाहे वो सन्यासी हो या गृहस्थ हो, कोई भी क्यों न हो, अर्जन करने के परे लगे। बड़े बड़े महात्मा, साधु, सन्यासी, बड़े बड़े पांडाल, बड़े बड़े यज्ञ आयोजन करने का उद्देश्य धर्म प्रचार कम, अर्थ उपार्जन अधिक रह गया है। अधिक से अधिक शिष्यों को बढ़ाने के पीछे मकसद अध्यात्म की प्रचार कहाँ रह गई। अध्यात्म धर्म की प्रचार सन्यासों का पूर्व लक्ष्य था, पर आज तो धन अर्जित रह गया, अधिक धन संग्रह करना। अगर अध्यात्म की प्रचार होती तो संस्कार डाले जाते। आज बड़े बड़े पंडालों में करोड़ों की भीड़ लगती है, संस्कार कितने को मिलता है। एक महात्मा ने दुर्दांत अंगुली माल को बदल दिया। आज अनेक महात्मा भी मिलकर भी बदल नहीं पा रहे हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि उनकी खुद की आचरण वैसा नहीं है। एक नारद ने कितने वाल्मीकि बनाए, कितने डाकों को संत बना दिए, छोटे छोटे बालकों को भगवान से मिला दिए। ध्रुव क्या, प्रहलाद क्या, ये तो वाल्मीकि नारद जी के ही तो शिष्य थे ना, जिन्हें ध्रुव को अचल पद मिला। प्रहलाद के लिए भगवान खंभा फाड़ कर आए। माता पार्वती जगदम्बा के भी गुरु नारद ही थे। उस बिना वादक नारद ने उन्हें महेश्वर की पत्नी बना दिया। त्रिभुवनपति शिव शंकर, राजकुमारी पार्वती जगदम्बा बन गए नारद के उपदेश से। तभी तो उन्होंने सप्तऋषियों को दुत्कारा, फटकारा और कड़े शब्दों में शिव आलोचना करने वालों के लिए कहा, जन्म जन्म की रगर हमारी, बरों तो शंभु रहो कुमारी। मेरी तपस्या अविचल है, मैं शिव की पत्नी बनूंगी या कुमारी रहूंगी। तो यह सब प्रेरणा किसके मिली? सद्गुरुओं से मिली। अब आज अनेक गुरु हैं, फिर भी कोई परम पद केवल को नहीं प्राप्त कर रहा है, महापुरुष नहीं बन पा रहा है। यह विडंबना है। हरिओम तत्सत।